जदों पुकारा जदों पुकारा मैं यीशु जदों पुकारा। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे स्थान पर हमारा स्थान लेने के लिए, हमारी जगह लेने के लिए प्रभु, हम पाप में लिप्त थे प्रभु, हम रोगों में सड़ रहे थे प्रभु, आपने हमारा स्थान लिया। वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसे ही हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु हमारे लिए रोगी हुए ताकि हम यीशु में चंगे हो जाएं। आमेन, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको यीशु कि आपने हमें सब कुछ दे दिया प्रभु, हमें
आज खुशहाल कर दिया, भरपूर कर दिया आपने, हमारी जिंदगियों को आपने भर दिया प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
प्यारा वो नाम यीशु नाम, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। आमीन, हालेलुया। यीशु नाम में पापों से मुक्ति है, यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, आजादी है, स्वतंत्रता है पूरी तरह से। भक्ति भी यीशु नाम में है, शक्ति भी यीशु नाम में है। यीशु नाम अपने आप में ही परिपूर्ण है, क्योंकि यीशु के नाम में ही हमें पिता का अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, हम एक बालक बनकर आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि बालक सीखता है। हम भी प्रभु सीखने वाले बालक की तरह आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है जो ये सोचता है कि वो बहुत जान गया है, वो अभी भी वैसा नहीं जानता जैसा उसे जानना चाहिए। प्रभु, हम और गहरे में जाना चाहते हैं, हम और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, और गहराई में उतरना चाहते हैं प्रभु। हम आगे दौड़ते हैं, सामने की तरफ दौड़ते हैं प्रभु। हमारा लक्ष्य, वो निशाना आप हैं प्रभु, और प्रभु हम आपकी ओर दौड़े चले आते हैं प्रभु जी। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम में और हमारे साथ हैं हमेशा प्रभु, हमारे लिए हमारी और हैं प्रभु। और आज भी प्रभु आप इस समय हमारे बीच में भी हैं प्रभु। प्रभु, हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु। इस समय हर सुनने और देखने वाले को प्रभु, सभी प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ प्रभु। सबकी अंडरस्टैंडिंग खुल जाए यीशु के नाम से। सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जो बात आज आप इनके हृदय में प्रकाशित करना चाहते हैं, ये उसे रिसीव करने वाले बने प्रभु। इनके जीवन जैसे अभी आज ये यहाँ मौजूद हैं, फिर वैसे ना रहे प्रभु। कोई कमी, कोई घटी, कोई शैतान का झूठ और धोखा इनके जीवन में बना नहीं रहेगा जब ये सीधे सीधे आपसे वचन को रिसीव करेंगे। प्रभु, आपने हमें महिमा से महिमा की ओर चलने के लिए चुना है प्रभु। और प्रभु, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, ये महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप हमेशा बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर हैं, उन्नति करने वाले परमेश्वर हैं। हम सब सीख रहे हैं आपसे, और हम सब आप में बढ़ रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। पवित्र आत्मा जी, टोटल कंट्रोल हम आपके हाथों में देते हैं। सब कुछ को आप गाइड कीजिए, आप टीच कीजिए, आप लीड कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए प्रभु। सब कुछ को आप कीजिए प्रभु। प्रभु, हम रेस्ट में बने रहते हुए सबसे सुंदर दिखते हैं, और इस समय भी प्रभु हम रेस्ट की पोजीशन लेते हैं, क्योंकि आपका आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। जब हम रेस्ट करते हैं तो आपका आत्मा हमारे अंदर काम करता है प्रभु। आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे, और हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सारी बातों को उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु आपकी भरपूरी के लिए, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब कैसे हैं आप? प्रभु यीशु के नाम से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप और आपके प्रियजन सब बहुत अच्छे से होंगे। आमीन। और आज रविवार को जब हम साथ हैं तो
प्रभु हमेशा हमें रविवार को संगति करने का ये समय और मौका देते हैं, ताकि हम प्रभु के इस दिन में हम प्रभु से रिसीव करें, प्रभु से बातें रिसीव करें जो उन्होंने हमारे लिए रखी हैं। हमारे लिए मेरे प्रियो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम परमेश्वर को जानते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और कुछ नहीं है। हम आज परमेश्वर को निजी तौर पर, अपने पिता के तौर पर हम जानते हैं, और ये हमारे लिए इस संसार में सबसे बड़ा प्रिविलेज है कि यहाँ रहते हुए परमेश्वर ने अपने आप को इतनी सहजता से हम अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि आज हम परमेश्वर को करीब से जानते हैं, नज़दीकी तौर से जानते हैं। आज उनके साथ आज हमारा संबंध है, और परमेश्वर को, ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर ने हमें अपने साथ हमेशा के लिए जोड़कर एक कर दिया। आमेन। आज जो हम वचन कि हम परमेश्वर के साथ, मैं आपके साथ वचन पढ़ना चाहूंगी। फिलिपियो 3:8 में एक वचन है, उसमें लिखा है, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो यहां पर इस वचन के विषय में जब आप सोचिए कि ये वचन में पौलुस कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु यीशु मसीह की पहचान, उनको जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की पहचान उनको जानने के बाद परमेश्वर का वचन हमें बताता है इसमें कि वो कहता है कि मैं बाकी वस्तुओं की, जो कुछ भी मैं जानता था, मैं उसको, वो मेरे लिए व्यर्थ हो गई हैं, उनकी मैं हानि उठाता हूं। तो ये जो वचन लिखा है, जिसने वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया हुआ था, वो कोई खोखला इंसान नहीं था या हारा हुआ इंसान नहीं था, जो इसके विषय में हमसे बात कर रहा है। वो यहाँ जब वचन की बात कर रहा है, वो बहुत ही एजुकेटेड था और बहुत ही नाम और ख्याति प्राप्त व्यक्ति था जब वो ये बात को कह रहा है, जब वो ये बात को लिख रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत लोग ऐसा विचार रखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं अब वो कहीं कामयाब नहीं होते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं चलो अब हम यीशु के पास आ जाते हैं। तो लोग ऐसा कह के फिजूल की बातें करते हैं। हमारे सामने उदाहरण है यहाँ पर उस व्यक्ति पौलुस का, कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर चुका था, बहुत कुछ पूरा कर चुका था, और मैंने जैसे बोला बहुत व्यवस्था का ज्ञान भी उसे था। वो हर रीति से बहुत पढ़ा लिखा था और प्राप्ति और ख्याति दोनों ही उसके पास थे। वो धार्मिक जो रिलीजियस क्लास थी उसमें बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति माना जाता था, बहुत नाम था उसका, और बहुत सारे लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, पौलुस के जैसा बनना चाहते थे। और पौलुस इन बातों को तब नहीं लिख रहा जब उसका मसीह में नया जन्म नहीं हुआ था। वो इन बातों को तब लिख रहा है उस समय कि जब उसे 10 साल हो चुके थे प्रभु में आए हुए, और उस समय पर वो ये बातें लिख रहा है जो वो कह रहा है कि मैं उन वस्तुओं की हानि उठाता हूं और मसीह की पहचान की उत्तमता को जानने के बाद कि अब मैं मसीह में कौन हूं, मसीह कौन है, अब उसकी पहचान की उत्तमता के साथ अब मैं बाकी सारी वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं। जो कुछ भी मैं जानता था, जो भी मेरे पास ज्ञान था संसार के हिसाब से, जो नाम था, प्राप्ति, जो भी मेरी अकम्प्लिशमेंट थी, जो भी मैंने प्राप्त किया, जो भी मैंने ख्याति प्राप्त की, जो कुछ भी था, मैं सारी वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं। मैं किसी चीज को भी अहमियत नहीं देता। तो हम प्रभु में आने से पहले जो कुछ भी थे, हमारे पास हो सकता बहुत ज्ञान हो, बहुत धन हो, बहुत नाम हो, बहुत ख्याति हो, कुछ भी हमारे पास हो। तो पौलुस हमसे हमारे ही समान आके बात कर रहा है कि मैं उन सारी बातों की हानि उठाता हूं। वो
पूरा संसार घूम चुका था। अगर आप प्रेरितों भी पढ़ते हैं आपको वहां भी पता चलता कि वो पूरा संसार घूम चुका था। और बहुत कम लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर ने जैसा पौलुस को इस्तेमाल किया वैसा किसी को इस्तेमाल किया हो या भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर ने पौलुस को इतना अधिक इस्तेमाल किया और अभी भी इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 में जो लिखा है कि पौलुस अपने बारे में बोलता है कि उसने परमेश्वर से इतने प्रकाशन प्राप्त किए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता और जाता रहता था। परमेश्वर से सीधे सीधे वो प्रकाशन प्राप्त करता था। उसने इतना कुछ परमेश्वर से पाया था। फिर भी वो व्यक्ति जिसने आधे से ज्यादा नया नियम भी लिखा है, जिसने आधे से ज्यादा नया नियम भी लिखा है और जिसने इतने सारे प्रकाशन प्राप्त किए और जिसने जो आधे से ज्यादा मैक्सिमम संसार घूम चुका था, वो व्यक्ति अभी भी परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए खोज रहा था। परमेश्वर को जब आप एक बार आपका उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाने के बाद हम वहीं नहीं रुक जाते। उसके बाद परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को आप अपने आगे मैं वचन में अभी आगे और क्लियर करूंगी। मैं पहले फिलिपियों 3:10 आपके साथ पढ़ती हूं। ये उसने आगे लिखा फिलिपियों 3:10 में, और मैं उसको, मसीह को, और मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को, मसीह को और मसीह की मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को जानूं। तो वो यहां अभी भी कह रहा है, जो आधे से ज्यादा नया नियम लिख चुका है और जो इतना कुछ कर चुका है अपने जीवन में, वो अभी भी ये कह रहा है कि मैं उसको जानूं, मैं प्रभु को जानूं, मैं परमेश्वर को जानूं, मैं यीशु को जानूं। वो अभी भी खोज रहा है, परमेश्वर को खोज रहा है, मतलब कि उनके हृदय को जानूं। हम ये जानते हैं कि यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अब हम परमेश्वर की ओर से हम उद्धार पाए हुए हैं और हमारा नया जन्म जब यीशु में होता है तो परमेश्वर हमें नई सृष्टि बना देते हैं और अब हम एक आत्मा होकर परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। ये हमारे जीवन में उद्धार के समय होता है, जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और उसके बाद आगे वो कहता है कि मैं अभी भी मैं उसे और जानना चाहता हूं, जो मेरे लिए मरा, मेरे लिए जो कुछ उसने मेरे लिए किया, मेरे स्थान पर मेरा सब्स्टिट्यूट बनकर किया, और उसकी उस मृत्युंजय की, उसकी उस रेजरेक्शन की पावर को, मुर्दों में से जी उठने की पावर को मैं और अधिक जानूं। वो कहता है ताकि मैं उसको उस निशाने की ओर दौड़ता चला जाऊं। और वो यहां कह रहा है कि सबसे उत्तम जीवन को पाया जा सकता है आज, और सबसे महान प्राप्ति जब मनुष्य, अगर आप सबसे उत्तम जीवन और महान प्राप्ति अपने जीवन में पाना चाहते हैं, सबसे उत्तम जीवन और सबसे महान प्राप्ति अगर आप पाना चाहते हैं, तो वो यहां क्या कह रहा है कि आप परमेश्वर को जानने का पीछा करें। परमेश्वर को और अधिक जानना, इंटीमेटली जानना, आप उसका पीछा करें परमेश्वर को जानने के साथ। तो एक, जैसा हम कहते हैं कि खाद का काम है, एक पौध को अच्छे से नर्चर करने के लिए, तो हमारे जीवन में जो हमारी फाउंडेशन है उसमें अगर हम सचमुच में परमेश्वर, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य अगर ये है कि हम, जैसा पौलुस ने कहा कि मैं उससे और जानूं, तो अगर हमारी जिंदगी में अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी अपने लिए परमेश्वर को और अधिक जाने, तो यह हमारे जीवन में हम उत्तम जीवन को प्राप्त करते हैं और हम और अधिक अपने जीवन में फलवंत होते हैं। आमेन, फल को उत्पन्न करते हैं। वो यहां ये स्वीकार उसने किया कि मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं, पर मैं उसकी ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। वो ये कह रहा है मैं परमेश्वर के हृदय को अभी तक पूरी तरह नहीं, कि वहां उनके हृदय में मेरे लिए क्या क्या है,
उनकी सोचों को, उनके विचारों को, जो महान है, जो अनगिनत है, मैं उन्हें अपने लिए अभी और अधिक जानना चाहता हूं। मैं और अधिक मुझे जानना है उससे। तो वो कहता है कि मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूं, लेकिन पहली वाली जो मेरी बातें थी, जो मेरा पुराना जीवन था, जो पुरानी सोचें थी, जो मेरी पुरानी प्राप्ति थी, जो मेरी पुरानी ख्याति थी, जो पुरानी एजुकेशन थी मेरी, जो कुछ भी मैंने पहले प्राप्त किया था, सबसे पहले मैं उसे अपने लिए हानि की बातें समझता हूं। मुझे उनसे कोई फायदा नहीं, मुझे उनको अपने लिए नहीं जानना। मुझे अपने लिए मेरे को सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे परमेश्वर को जानना है, बस। मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे अपने लिए केवल परमेश्वर को जानना है। आमेन। मैं उनको जानना चाहता हूं, बस मुझे और कुछ नहीं जानना अपने जीवन में। हालेलुया, आमेन। आगे मैं वचन पढ़ना चाहूंगी आपके साथ। आगे लिखा है, फिलिपियों 3 के 12 से 14 में लिखा है, यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या मैं अपने बर्ताव में, बिहेवियर में मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमेन। तो यहां वो क्या कहे, वो व्यक्ति, जैसा मैंने अभी कहा, वो व्यक्ति यहां बात कर रहा है जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा है, और अभी भी वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर को जानने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और अपने जीवन में वो यीशु को ग्रहण किए हुए उसको 10 साल हो चुके हैं, पर वो कह रहा है कि मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैंने सब जान लिया, मैंने सब पा लिया, मुझे सब पता चल चुका है, मेरे को सब ज्ञान मिल गया, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। वो कहता है मैं अभी भी परमेश्वर का प्रेम, उनका हृदय जानना ही हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, हमारा निशाना है। और वो कहता है मैं अभी भी निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमेन। परमेश्वर के हृदय की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तो परमेश्वर को जानने के लिए और भी हमारे लिए अभी गहराई है। उद्धार को प्राप्त करने के बाद, हम उद्धार को जब प्राप्त करते हैं उसके बाद हम सोचते हैं बस अब उद्धार प्राप्त कर लिया, पापों की माफी मिल गई, अब हम स्वर्ग जाएंगे। वहीं नहीं रुकना हमें, उसके बाद अभी और गहराई हमारे लिए है। परमेश्वर हमारे प्रेमी, अच्छे, भले पिता हैं, और उनके हृदय में जब आप किसी के साथ आपकी शादी होती है, तो जब आप उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, या जब आपकी कोर्टशिप चल रही होती है, तब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप जितना अधिक व्यक्ति को निजी तौर पर जानते चले जाते हैं, उतना आपका रिश्ता अच्छा होता है उनके साथ। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, उनके प्यार में कोई कमी, कोई खोट नहीं है। वो अपने सच्चे और पवित्र प्यार से, पूरे दिल से, बिना शर्तों के प्यार से हमें प्यार करते हैं। पर हमें उस प्यार को समझना है, हमें उस प्यार की गहराई को और अधिक जानने की जरूरत है। इसीलिए हमें उद्धार के समय वहां रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसकी ओर, वो उद्धार हमें उस प्रेम की ओर लेकर चलता है, उस गहराई की ओर लेकर चलता है, जो कि परमेश्वर के साथ हमारा निजी रिश्ता है, जिसे देने के लिए यीशु इस धरती पर आए। आमेन। इसीलिए अगर आप इफिसियों पढ़ते हैं, इफिसियों अध्याय 3 के 18 और 19 में लिखा है, पौलुस ने वहां इफिसियों के जो लोग थे, मसीही लोग थे, उनके लिए प्रार्थना की कि वे लोग परमेश्वर के प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई को जान सके। और 19 में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। पौलुस ने ये प्रार्थना की कि तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। क्यों कहा उसने ऐसा कि तुम मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाओ। आमेन।
यहाँ उसने बहुत ही रुचिकर तरीके से ये बात बोली। और परमेश्वर के प्रेम को जानना, वो कहता है, सारे ज्ञान से परे की बात है। और अगर आप परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या रखा है, परमेश्वर का हृदय आपके लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ है, अगर आप परमेश्वर की उस भरपूरी को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हो, तो उससे पहले क्या आता है कि आप मसीह यीशु के प्रेम को जानो, मसीह के प्रेम को जानो कि किस प्रेम से, जैसा पौलुस ने कहा कि मेरी फिलिपियों में, कि मैं उसे जानूं और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। मैं उसे जानना चाहता हूं जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया जिसने, तो मैं उसे जानना चाहता हूं। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। गलातियों 2:20 लिखा है कि मैं, वो कहता है कि पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। वो ये कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और वो जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, तो परमेश्वर ने अलौकिक रीति से हमें भी मसीह के साथ क्रूस पर, हमारे पापों की कीमत जब चुकानी थी, तो हमें भी मसीह के साथ क्रूस पर एक किया। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में गाड़े गए, तो परमेश्वर ने अलौकिक रीति से पूरी मानव जाति को, क्योंकि यीशु के साथ एक कर दिया था, इसीलिए उस समय हम भी यीशु के साथ गाड़े गए। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, तो हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, तो हम भी यीशु के साथ ऊंचे पर उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, हम भी यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में ऊंचे पर पिता के समक्ष मसीह के दाहिने बिठाए गए, और हम भी मसीह के साथ वारिस ठहरे। तो ये वचन को केवल इंटेलेक्चुअली जानना और इस वचन को प्रकाशन के तौर पर अपने अंदर जानना, ये बिल्कुल अलग बात है। और पौलुस कहता है, जबकि उसके पास ये प्रकाशन था, फिर भी वो अभी भी कहता है कि नहीं, अभी भी मैं अभी दौड़ रहा हूं और मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया है, अभी मुझे और गहराई जाननी है परमेश्वर के प्यार की। आमेन। और वो इफिसियों में भी ये 3 में वहां के लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है कि मेरी ये प्रार्थना है तुम्हारे लिए कि तुम मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जो ज्ञान से परे की बात है, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम उसे जानो, ताकि तुम परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। तो इस पहली नजर में तो ये कंफ्यूजिंग लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति ज्ञान से परे है, तो कैसे व्यक्ति जान सकता है फिर इस प्रेम को जो ज्ञान से परे की बात है। क्योंकि संसार में रहते हुए हमारे पास हमें एक ही ऑप्शन नजर आती है, या तो गूगल से सर्च कर लो, या कहीं इधर से उधर से सुन लिया, या कहीं से पता चल गया, तो हम ज्ञान अर्जित करते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे अब इस चीज के बारे में पता चल गया। लेकिन मसीह के प्रेम को आप इस संसार के ज्ञान से या गूगल के थ्रू नहीं जान सकते। ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान, वचन में लिखा है, ये ज्ञान मनुष्य के ज्ञान के से भी परे की बात है। तो आप इसे संसार के ज्ञान से, मनुष्य के ज्ञान से, किसी भी तौर से आप इसे बाहरी तौर पर इसे जान नहीं सकते, क्योंकि ये आपको परमेश्वर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने के द्वारा। आप इसे प्राप्त करते अपने अंदर, इसका रेवलेशन प्राप्त करते अपने अंदर। हालेलुया। तो ये ज्ञान के परे की बात है। पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये सच्चाई है कि अगर आप परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान के द्वारा, आप ज्ञान के द्वारा इस प्यार को नहीं समझ सकते, वरन आपको
परमेश्वर के इस प्रभु के प्यार को जानने के द्वारा आप इस प्यार को अनुभव कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। ये मानसिक ज्ञान से बहुत महान है, जो हमारा मानसिक ज्ञान से जो हम अर्जित करते हैं संसार में, ये उससे बहुत महान ज्ञान है। हालेलुया। तो किस रीति से जब हम संसार के ज्ञान के द्वारा नहीं, अपने भीतर रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा जब हम उस प्रेम को जानते हैं कि किस प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रेम किया, तो ही हम उस प्यार को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। तो परमेश्वर का प्यार जानने की, केवल जानकारी रखने की उसके विषय में बात नहीं है कि हम वहीं रुक जाएं कि ठीक है, हाँ परमेश्वर प्रेम है और वो सबसे प्यार करते हैं। ये केवल जानकारी नहीं रखनी है, इस प्यार को अपने भीतर अपने लिए निजी तौर पर अनुभव करना, केवल जानना नहीं, अपने लिए एक्सपीरियंस करना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कि हम उसे अपने लिए एक्सपीरियंस करें। आमेन। और उसके लिए सबसे पहले नंबर पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पहले एक्नॉलेज करें, इस बात को एडमिट करें, और फिर हम इसके लिए इसके पीछे चलें। हम पहले पहचाने कि सच में मैं अभी भी उस प्यार को अभी तक वैसा नहीं जानता हूं जैसा पौलुस ने लिखा है, मैं अभी तक उस प्यार को वैसा नहीं जानता हूं। तो पहले आपको ये एहसास करना है, इस बात को मानना है अपने अंदर कि हाँ मैं उस प्यार को अभी भी वैसा नहीं जानता हूं। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर पहले एहसास नहीं करते, अगर आप नॉर्मली किसी से कहें कि परमेश्वर आपसे प्यार कर, हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है, हाँ वो बहुत महान है परमेश्वर, वो बहुत प्यार करता है, हाँ उन्होंने अपना बेटा भेजा मेरे लिए, हाँ उन्होंने मेरे पापों की कीमत चुकाई, मेरा उद्धार कराया, मुझे मुक्ति दी, मुझे हाँ परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसको आप केवल ज्ञान के तौर पर जानते हैं, या इसको आप अपने भीतर अपने हृदय में आपने प्रकाशन के तौर पर इसे पाया है। जब आप इस कमी को, इस घटी को अपने जीवन में जब आप एहसास करते हैं कि सच में मैं अभी भी उस प्यार को जैसा जानना चाहिए, मैं अभी भी उस प्यार को वैसा नहीं जानता हूं, तभी आप इस प्यार को परस्यू करेंगे, तभी आप इस प्यार के पीछे जाएंगे। जैसा उसने बोला, मैं अभी भी दौड़ा चला जाता हूं, मैं अभी भी उसका पीछा करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया है, ये मैं पा चुका हूं, मैं अभी भी जैसा मुझे पाना चाहिए मैंने नहीं पाया, अभी मैं नहीं जानता हूं, अभी भी मुझे और गहराई जाननी है, मुझे और गहरे से उस प्यार को समझना है। आमेन। तभी उसने इफिसियों के लोगों के लिए भी प्रार्थना क्या की कि मेरी ये प्रार्थना है कि तुम मसीह के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को, जो इंसानी ज्ञान से परे की बात है, मेरी ये प्रार्थना है तुम उस प्रेम को जान सको ताकि तुम परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। जब मेरे प्रियो परमेश्वर के उस प्यार को आप जब जान जाते हैं, जानने लगते हैं, उस प्रेम को परस्यू करते हैं, उस प्रेम का पीछा करते हैं, उस प्रेम को अपना निशाना, उस प्रेम को अपना लक्ष्य बनाकर रखते हैं, आप हर दिन उस प्रेम की ओर चलते हैं, बाकी सारी चीजें आपके लिए वैसे ही बेमायने हो जाती हैं। आपके लिए किसी चीज का कोई मायना नहीं रहता। पर जब आपके पास सब कुछ होता है, बाकी सब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में गोल नहीं होता, वो लक्ष्य नहीं होता, वो आपके जीवन में निशाना नहीं होता, तो बाकी कुछ भी आपके जीवन में है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके जीवन में लक्ष्य परमेश्वर का प्यार नहीं है, हो सकता है किसी के जीवन में मिनिस्ट्री उसका लक्ष्य हो सकता है उसके बड़ी मिनिस्ट्री उसका लक्ष्य हो सकता है और बहुत कुछ है कि लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने फायदे के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक सकता है आपको? लेकिन विश्वासी बनने के बाद जब आप विश्वास में आते हैं, उसके बाद उद्धार होने पर आपको वहीं नहीं रुकना होता, आपको आगे कंटिन्यू करना होता है। आपको आगे उस प्यार को, उसकी गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई को और अधिक जानना होता है, जिस प्रेम से मसीह ने हमसे प्रेम किया। और अब जो हम जिंदा हैं,
हम उस प्रेम के कारण जिंदा हैं, उस प्रेम पर विश्वास करने के द्वारा हम जिंदा हैं, ना कि हम चीजों को बाहरी तौर पर इसको खुश कर, उसको खुश कर, इसको इम्प्रेस कर, उसको इम्प्रेस कर, अपने आप को बाहरी कपड़े पहनने के द्वारा, लंबे चोगे पहनने के द्वारा, बड़े बड़े गले में क्रॉस लटकाने के द्वारा, या बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकने के द्वारा, या बड़ा बड़ा अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाने के द्वारा कि मुझे वचन का बहुत ज्ञान हो गया, मुझे बहुत अब पता चल गया है, लोगों को अपनी तरफ इंप्रेस करना, अपना नाम बनाना। जैसा मैंने बोला, पौलुस ने ऐसा क्या था जो उसने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया था? ऐसा क्या था जो पौलुस ने अपने जीवन में अभी रह गया था? पौलुस के पास, जैसे मैंने बोला, हर तरह की अचीवमेंट उसने पाली थी, हर तरह का नाम प्रख्यात था वो, और हर तरह से उसने सब कुछ पा लिया था, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरी ये प्रार्थना है कि मैं उसे जानूं जिसने मुझे अपने गहरे प्यार से प्यार किया। मैं अभी भी उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसने मुझे अपने गहरे प्यार से प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए, आपको और मुझे पिता से मिलाने के लिए, हमें एक करने के लिए, हमेशा के लिए पिता के साथ जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया, पूरी तरह से सौंप दिया, ताकि हमें वापस पिता के साथ एक कर दे। आप और मैं ये जानते हैं कि जब पहले आदम ने और उसकी पत्नी हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें सबसे सुप्रीम सृष्टि बनाया था, सबसे सुप्रीम, सबसे ऊंची परमेश्वर की रचना थे वो। लेकिन जिस समय उन्होंने पाप किया, वो सबसे नीचे स्थान पर गिर गए, वो पाप की वजह से। और उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हृदय को नहीं जाना, उन्होंने जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुष्ट की बातों पर विश्वास किया, और वो सबसे ऊंचे स्थान से सबसे निचले स्थान में आ गए। यीशु आए वापिस हमें उस निचले स्थान से उठाकर, उस पाप की कीच में से निकालकर हमें वापिस पिता के साथ उनके हृदय में एक करने के लिए आए। और यीशु ने आकर परफेक्टली ये काम अपने प्रेम से पूरा कर दिया, और आज हम पिता के साथ वापस जोड़ दिए गए हैं, पिता के साथ वापस मिलाकर एक कर दिए गए हैं। हमेशा हमेशा के लिए हम उनके साथ एक आत्मा हो चुके हैं, और ये काम परफेक्टली प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। इसमें अब कोई कमी नहीं है, और हम पिता के साथ इस समय भी एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, अब ये हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है कि अब हमें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा है, नीचे नहीं। अब हम आशीषित हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो अब हम पूछ नहीं रहे, अब हम वापस उस स्थान पर बिठा दिए गए जहां से हम गिर गए थे पाप के परिणाम स्वरूप। तो अभी हम पिता की उपस्थिति में वापस लाकर रख दिए गए। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के उस बलिदान के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे पापों का प्रायश्चित उन्होंने अपनी जान देकर किया। प्रभु ने हमारे लिए, उन्होंने कोड़े खाए, हमारे लिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सहा, ताकि हम वापस आशीषित हो जाएं, हम वापस पिता के साथ एक होकर जुड़ जाएं, हम हमेशा के लिए मिल जाएं। आमीन। तो अब हम प्रभु यीशु मसीह के कारण वापस पिता के साथ मिल चुके हैं, और उसी प्रेम को आज परमेश्वर बात कर रहे हैं कि हमें उसी प्रेम को अपने लिए जानने की जरूरत है। हमें अपने लिए, परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और उस प्यार में हमें कोई शक नहीं है, मतलब उस प्यार पर हम शक नहीं कर सकते, लेकिन वो कैसा प्रेम है और वो कैसे, आप किस प्रेम से आपसे प्रेम करते हैं, हमें उस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें केवल इतना करना है कि हम पहले उस कमी का एहसास करें कि परमेश्वर के प्रेम को हम अभी भी वैसा नहीं जानते जैसा हमें जानना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम को जिसका वर्णन यहाँ पौलुस ने किया है, और हम अभी भी उस तरह से नहीं जानते उस प्रेम को। अगर हम जानते तो आज हम परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर होते। आप समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो परमेश्वर के प्रेम को जान चुका हूं, पौलुस को कहने दो जो वो कहता है, मैं परमेश्वर के प्रेम को जान चुका हूं। अगर आप सचमुच में दावा करते कि आप परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं,
तो आज आपके जीवन में आप परमेश्वर की भरपूरी में चल रहे होंगे, परमेश्वर की भरपूरी में चल रहे होंगे, यानी कि आप चंगाई में चल रहे होंगे, आप सफलता में चल रहे होंगे। आपके जीवन में किसी भी चीज की घटी नहीं होगी अगर आप परमेश्वर की भरपूरी में चल रहे हैं तो अभी भी आपको और अधिक परमेश्वर के प्रेम को, केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए ये पूरा कर दिया, क्रूस पे पूरा कर दिया, अभी हमें और गहरे में जाने की जरूरत है और उस प्रेम को गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के प्यार के कई आयाम हैं, एक आयाम नहीं है, कई आयाम हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, हमें उसे समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने किस प्रेम से हमें प्रेम किया। और जो एवरेज मसीही लोग हैं वो इस डायमेंशन को, इस आयाम को अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अब उन्हें आगे बढ़ना है, उस प्रेम को और जानना है, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के प्रेम को और अधिक जानना है। तो हम वहां कैसे पहुंचते हैं उस प्रेम तक? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, हम इस प्रेम का एहसास करते हैं कि एक मसीही बनने से पहले, एक विश्वासी बनने से बढ़कर हमें उस प्रेम को जाना। आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, अब आप एक विश्वासी हैं, उससे भी बढ़कर अभी आगे आपको चलना है, आगे आपको बढ़ना है और आपको परमेश्वर के प्रेम को और अधिक जानने की जरूरत है। मुझे दुख होता है ये जानकर कि आज बहुत सारी चर्चेज ऐसी हैं जहां लोग वहीं रुक जाते हैं उद्धार हो जाने के बाद, उनको पता ही नहीं है कि और आयाम आगे हैं जिसमें उनको अभी और जानने की जरूरत है। आमेन। बहुत सारे लोगों ने उद्धार तो प्राप्त कर लिया और मरने के बाद वो स्वर्ग भी जरूर जाएंगे, अगर वो आज मर जाते हैं तो वो स्वर्ग भी जरूर जाएंगे, लेकिन दुख की बात यह है वो परमेश्वर को नहीं जानते। केवल यीशु को रिसीव किया उन्होंने, यीशु के नाम पर विश्वास किया जो यीशु ने किया, और वो जब अगर मर जाते तो स्वर्ग गए, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। पर परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारी जिंदगी से? जब हम इस धरती पर हैं, सबसे पहला उद्देश्य हमारा है कि हम इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के प्यार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई को जानने के लिए हम इस संसार में हैं। अगर हमने इस संसार में आकर परमेश्वर के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को नहीं जाना तो हम उस उद्देश्य से चूक जाते हैं। तो सबसे पहले आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि आपके और मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम हमारा गोल है, हमारे लाइफ का, हमारे जीवन में सफलता में चलने की कुंजी है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए निजी तौर पर, इंटीमेटली, करीब से हमें उस प्रेम को अपने लिए जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे प्रेम, बहुत सारे लोग कहते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो ये नहीं जानते क्योंकि वो प्रेम है। वो लोग सोचते कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं रोज इतनी देर प्रार्थना करता हूं, मैं रोज इतनी देर वचन पढ़ता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। वो ये कल भी मैं किसी का वीडियो ऑन हो गया तो मैं सुन रही थी, वो कहते जी ये किसी स्ट्रीट में वो प्रीच कर रहे थे कि जी परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। यदि तुम बुराइयां छोड़ दो, यदि तुम गलत काम छोड़ दो तो वो आपको माफ कर देगा, वो आपको प्रेम करेगा, आपका पता नहीं क्या, वो खुद भी नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर इसलिए हमसे प्यार नहीं करते कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत प्यारे हैं या हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए करते क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर क्योंकि प्रेम है इसीलिए वो हमेशा, उनका चरित्र है, उनका कैरेक्टर है हमसे प्रेम करना। तो परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम नहीं करते कि आज हम अच्छे हैं तो आज हम परमेश्वर हमसे प्यार करेंगे, कल अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें हमेशा एक जैसा प्यार करते हैं। वो हमारा मूड देखकर, हमारा दिन देखकर, हमारा व्यवहार देखकर प्यार नहीं करते परमेश्वर हमसे। परमेश्वर हमसे हमेशा एक जैसा प्यार करते हैं, उनका प्यार कभी नहीं बदलता। आमेन। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का फेवर मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे उनका फेवर कमाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जब वो उसमें नाकामयाब हो जाते हो तो बेफजूल दोषारोपण में अपने अंदर दोष भावना को लेके वो घूमते रहते हैं।
जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ करूंगा तो परमेश्वर मुझे प्यार करेंगे, मुझे परमेश्वर का फेवर कमाना पड़ेगा, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करते, उनके साथ संगति की उनके जीवन में हमेशा कमी रहती है। वो बाहरी तौर पर सेवा करते रहेंगे, बाहरी तौर पर काम करते रहेंगे, बाहरी तौर पर वो टर्म्स, वो वोकैबुलरी यूज करते रहते हैं जो बाइबल की है, लेकिन अंदर से परमेश्वर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो उसे नहीं समझते, वो उसे नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अयोग्य महसूस करते रहते हैं, वो अपने आप को योग्य नहीं महसूस करते। आमेन। वो ये नहीं जानते कि उनका जो पिता के साथ जो रिश्ता है वो बिना शर्तों का रिश्ता है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत क्रूर, बहुत गुस्सैल और हर समय एक जो होता है ना, एक टास्क मास्टर, उसकी तरह परमेश्वर व्यवहार करते हैं कि अगर कुछ नहीं किया ढंग से तो नंबर कट गए, कुछ बात नहीं मानी तो नंबर कट गए, कुछ सही नहीं किया तो परमेश्वर का डंडा आएगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ गलत चीजों को अलाउड करेंगे। मेरे प्रियो, ना तो परमेश्वर कुछ हमारी जिंदगी में गलत करते हैं और ना गलत को अलाउड करते हैं। परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं और वो हमसे अपने पूरे दिल से प्रेम करते हैं, जिसकी आज हम बात करते हैं, जिसकी पौलुस बात कर रहा था कि हम उस प्रेम को जाने जो ज्ञान से परे की बात है, ताकि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चल सकें। आमेन। बहुत सारे लोग, अभी बीते सप्ताह भी किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो ये बोल रहे थे, मैं सुन रही थी उनको, उन्होंने ऐसा बोला कि परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारियों को अलाउड करते हैं, वो लेकर आते हैं हमारे जीवन में बीमारियां, वो हमारे जीवन में दुख को लेकर आते हैं, सफरिंग को लेकर आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम बीमारी के द्वारा और हम सफरिंग के द्वारा हम इसको सहें, हम इसको इस पीड़ा को सहें, क्योंकि परमेश्वर हमें करेक्शन करना चाहते हैं, हमें सुधार, हमें सबक सिखाना चाहते हैं, हमें सुधार करना चाहते हैं परमेश्वर। जबकि हम वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर ना तो हमें सबक सिखाना चाहते हैं, ना उस बीमारी के द्वारा, ना हमारे व्यवहार को, बाहरी व्यवहार को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर को शैतान की मदद की जरूरत नहीं है हमारे जीवन में हमें सुधारने के लिए। हम जानते हैं कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने किसी बीमारी की रचना नहीं की, परमेश्वर की ओर से कोई सफरिंग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, इन सब का कर्ता दुष्ट शैतान है। तो परमेश्वर को, आपको और मेरे व्यवहार को बदलने के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर को शैतान की मदद लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सोच रखना बिल्कुल गलत विश्वास है। अगर आप सोचते होंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है तो आप परमेश्वर के प्रेम पर कहां विश्वास करेंगे। अगर आप सोचते होंगे कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से, तो आप उसके लिए विश्वास में खड़े होंगे ही नहीं चंगाई के लिए। तो आप ये सोचेंगे ये तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर भेजा है, इसीलिए मुझे इसको सहना है। इसीलिए ये शैतान का झूठ है आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर की ओर से वो बीमारी भेजेगी आपकी जिंदगी में, ताकि आप उसको सहन करें और आप में बदलाव आए। याकूब अगर आप पढ़ते हैं, याकूब 1:13 में वचन बिल्कुल इसके विपरीत कहता है। यहां लिखा है, जब भी किसी की परीक्षा होती है वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति किसी भी परीक्षा में पढ़ता है, कोई भी परीक्षा में से होकर गुजरता है, तो लिखा वो ये ना कहे कि ये परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहे हैं, वो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये परीक्षा को लेकर आए। ये बिल्कुल वचन के विपरीत है। लोग परमेश्वर को अपने चंगाई देने वाले परमेश्वर के तौर पर नहीं देखते। लोगों को ये पता है परमेश्वर चंगाई देते हैं, लोगों को ये पता है परमेश्वर चमत्कार करते हैं, लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर काम करते हैं, पर वो अपने लिए विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने आप को दोषी मानते रहते हैं और योग्य नहीं मानते। वो ये तो जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है, पर वो अपने जीवन के लिए ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मुझे चंगा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए गलत बातों पर विश्वास किया है। जैसा मैंने अभी कहा, वो सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर बदलना चाहते हैं, मेरे बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में मुझे सबक सिखाना चाहते हैं, मुझे सुधार करना चाहते हैं। इसीलिए वो परमेश्वर को चंगा करने वाले परमेश्वर के तौर पर नहीं देखते।
अगर वो किसी तरह की गरीबी में, कमी और घटी में चल रहे हैं तो वो परमेश्वर को प्रोवाइडर के तौर पर नहीं देखते। लोग सोचते हैं परमेश्वर गरीबी के द्वारा, कंगाली के द्वारा उन्हें हम्बल करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर गरीबी, कंगाली परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपकी और मेरी जिंदगी के लिए। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर धनी होते हुए भी निर्धन बने ताकि हम यीशु में धनी हो जाए। तो परमेश्वर की ओर से गरीबी, कंगाली और घटी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम हमेशा खुशहाली की, बहुतायत की जिंदगी जिए। तो वो लोग परमेश्वर के वचन पर या बाकी और भी जो चीजें हैं, जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं, जो वो उनके जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं, वो उसके लिए विश्वास नहीं करते। इसीलिए वो जहां है वहीं पड़े रहते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो वचन में लिखा गया है, जो उन्होंने अपने प्रेम के कारण, प्रेम के द्वारा, यीशु के कारण हमें प्रोवाइड करा दिया, जब हम उसे अपने लिए जानते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि और उनके साथ अपने उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हम उस रिश्ते को, क्योंकि हम हर दिन उस हमारे लिए लक्ष्य और निशाना वही है। जब आप उस परमेश्वर के साथ उस इंटीमेट रिलेशनशिप में आप मस्त रहते हैं या आप ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो आपके जीवन में ना तो बीमारी होगी, ना आपके जीवन में कोई कमी घटी होगी, ना कोई श्राप होंगे, ना कोई कंगाली होगी, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई सफरिंग आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये सब परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपका हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ एक है, आप जुड़े हुए उनके साथ, और आप इन सारी बातों को आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आप उनके साथ उनको अपनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं कि ये आपको लगता, आप समझते हैं कि ये वर्थ नहीं है उसको देखना, उनके बारे में सोचना। तो आप, क्योंकि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान अपने निशाने की तरफ है, उस लक्ष्य की तरफ है जिसके लिए आप बुलाए गए हो, जिसके लिए आपको ऊंचे पर बिठाया गया है, जिसके लिए आप ऊंचे पर बुलाए गए हो, जैसा पौलुस ने लिखा। आमेन। होशे 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर के उस ज्ञान के कारण जो समझ से परे का है, लोग, मेरी प्रजा नाश हो रही है। यानी कि परमेश्वर के बारे में ना जानने के कारण, अनुभव ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। और आगे सबसे ज्यादा दोषी इस बात को, इस बात के लिए चर्च मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चर्च में जाकर ही ये बातें सुनने को मिलती हैं। क्योंकि वचन में लिखा, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। और अगर कोई व्यक्ति विश्वास में नहीं है तो इसके लिए दोषी कौन माना जाता है? चर्च को माना जाता है। तो अगर हम चाहते हैं लोग विश्वास में चलें, तो उसके लिए क्या क्या सुनने की जरूरत है? उनको मसीह का अनुग्रह का सुसमाचार, मसीह का वचन सुनने की जरूरत है। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। लोग हर तरफ ये घोषणा करते हैं चर्चिज में भी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए आए ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें, हम नर्क ना जाएं। और ये सच भी है, और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह आए और मरे ताकि हम में से कोई नर्क न जाए, वरन हम सब उद्धार को पाएं। लेकिन यदि केवल उद्धार की बात होती, ये तो बहुत आसान था, इसके आगे कोई और प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी। केवल उद्धार की बात अगर होती तो बस मैं भी यही प्रचार करती कि ठीक है, यीशु पर विश्वास करो, यीशु मुक्तिदाता है, मुक्ति पालो, खत्म बात। और उसके बाद आगे और कुछ वचन देने की जरूरत ही नहीं है। बट ये संपूर्ण सत्य नहीं है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन को पाए। तो यहां ये आयत हमें विशेषकर क्या कहती है? उद्धार का लक्ष्य क्या है? अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आगे हम देखते हैं यूहन्ना 17:3 में प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन को कैसे एक्सप्लेन किया है, क्या वर्णन दिया है उसके लिए, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन को पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में लिखा है, अनंत जीवन
क्या है अनंत जीवन पाए? अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि वह उस एकमात्र और सच्चे परमेश्वर को, उस एकमात्र और सच्चे परमेश्वर को और यीशु को जिससे उसने भेजा है जाने। आमेन। उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और जिसे उसने भेजा, किसको? यीशु को, उसे भी जाने। तो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन केवल पापों से मुक्ति और स्वर्ग में प्रवेश करना नहीं है। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को इंटीमेटली जानना और प्रभु यीशु मसीह को इंटीमेटली जानना, यही अनंत जीवन है। परमेश्वर पिता को जानना और यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। और ये तब शुरू नहीं होता जब आप स्वर्ग पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अनंत जीवन वो है जो हम मरकर स्वर्ग में जीते हैं। अनंत जीवन तब शुरू नहीं होता। अनंत जीवन यहां पर जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं तभी आपका अनंत जीवन शुरू होता है। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, इसे आप अभी प्राप्त कर सकते हैं। ये मरने के बाद प्राप्त करने की बात नहीं है अनंत जीवन। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यानी कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। यानी कि परमेश्वर को भी वो व्यक्ति जान सकता है और यीशु को भी इंटीमेटली वो व्यक्ति जान सकता है। आमेन। अगर हम इंटीमेटली, निजी तौर पर, जिस हिंदी में वर्ड है कि अंतरंगता से, करीब से अगर हम जानना चाहते हैं परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। यहां जानना शब्द जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है यहां, ये है पुरुष जब अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और संतान उत्पन्न होती है, तो इसे ही यहां जानना वर्णन किया गया है, जिसको उत्पत्ति 4:1 में हम देखते हैं। और वहां हिंदी में तो लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी के पास गया तब उसने गर्भवती होकर पुत्र को, केन को जन्म दिया। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, हव्वा के पास गया, तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम केन रखा गया। और इंग्लिश के एक वर्जन में लिखा है, नाउ एडम न्यू हिज वाइफ, एडम न्यू ईव हिज वाइफ एंड शी कंसीव्ड एंड बोर केन। आदम अपनी पत्नी को जानता था और वो अपनी पत्नी के पास गया और उसने केन को, संतान को जन्म दिया। तो यहां जानना शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंटीमेसी की बात कर रहा है। जैसा आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और उन्होंने संतान को उत्पन्न किया, ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ उस इंटीमेट रिलेशनशिप पे होते हैं, तो फल उत्पन्न होता है हमारे जीवन से, तो फ्रूट उत्पन्न होता है हमारी जिंदगी से। तो हम परमेश्वर के साथ किस उद्देश्य से बुलाए गए हैं? ताकि हम उस इंटीमेट रिलेशनशिप को, उस अंतरंग रिश्ते को जाने, जो जिसकी बात अभी हमने उत्पत्ति 4:1 में देखा। हालेलुया। तो पिता को जानना और यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। हम जब पिता को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को करीब से जानते हैं, जैसे आदम ने हव्वा को जाना, तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर की भरपूरी में चलते हैं जब हम उस इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं। उद्धार को प्राप्त करना और फिर जीवन में चलते हुए परमेश्वर के साथ उस निजी रिश्ते को अनुभव करना, इस बात से जो सबसे महान और महत्वपूर्ण भाग है, जिससे चूक जाना या उसको इग्नोर करना, जो यीशु हमें देने के लिए आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह आए थे ताकि हम पिता के साथ उस रिश्ते का आनंद उठाएं, हम पिता को करीब से जानें, हम उनके हृदय को जानें, ना कि हम बाहरी तौर पर बाहरी शारीरिक चीजों में उलझ के रह जाएं, फंस के रह जाएं। वो आए थे इसीलिए हमें यही सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण हमें ये चीज देने के लिए, ताकि हम इस धरती पर रहते हुए हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते का आनंद उठाएं। हालेलुया। तो यहां मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यीशु के बलिदान के द्वारा माफी को तो हमने प्राप्त किया ही है,
बल्कि उसके साथ साथ हमने परमेश्वर के साथ इंटीमेट, निजी और वो करीबी नजदीकी रिश्ते को भी प्राप्त किया है, और हमें उसको कंटिन्यू रखना अपनी लाइफ के अंदर। हमें उस रिश्ते में हर दिन चलना है। यूहन्ना 3:16 जैसा कहता है कि आप उद्धार के द्वारा आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो उद्धार का जो उद्देश्य था वो क्या था? अनंत जीवन है। जब आपका उद्धार हुआ, उसके साथ साथ आपने अनंत जीवन प्राप्त किया। और अनंत जीवन प्राप्त करना क्या है? परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना। कैसे जानना? जैसे आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और उन दोनों के द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई, बिल्कुल उसी इंटीमेटली वैसा जैसा उन्होंने जाना और संतान उत्पन्न हुई, हमें भी परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि हम भी उनको वैसा आत्मा, हमारी पवित्र आत्मा जो के साथ जो हमारा संबंध है, हमारे भीतर वो जो परमेश्वर ने अपना जीवन दिया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम उसके साथ संबंधित रहते हैं। हम परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर चलते हैं, उस प्रेम को और अधिक जानते हैं। हम प्रेम के विषय में जो बाइबल कहती है, जो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, आप मैसेजेस को भी सुन सकते हैं जो केवल प्रेम के विषय में हो। आप जितना अधिक उस प्रेम में अपने आप को उस गहराई में लेकर जाएंगे, जितना अधिक आप उसको प्रेम को अपने लिए समझेंगे, आप उतना अधिक परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होते चले जाएंगे। आमेन। तो मैं ये बिल्कुल अपनी बात कर रही हूं कि जब मैं यीशु में आई थी तो मेरे जीवन में प्रेम की घटी थी, और जब मैं यीशु में आई तो परमेश्वर के प्रेम ने मुझे चंगाई दी, मुझे शांति दी, मुझे आजादी दी, मुझे छुटकारा दिया, मुझे नई जिंदगी दी, मेरे जीवन में सब कुछ को नया कर दिया, सब कुछ बदल दिया। और जब वो बदलाव मैंने अपनी जिंदगी में अपने अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा कन्विक्शन मेरे अंदर है, मुझे बाहर से कोई कुछ भी कह दे, जब तक मेरा अंदर मुझे कन्विक्ट नहीं करता, मैं कैसे मान लूं कि परमेश्वर सच्चे हैं? मैं कैसे मान लूं कि परमेश्वर माफ करते हैं? मैं कैसे मान लूं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं? क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, यीशु के द्वारा वो मेरे अंदर रहते हैं, और अब मेरा उनके साथ खूबसूरत रिश्ता है, और मैं हर दिन उस इंटीमेट रिलेशनशिप को जीती हूं परमेश्वर के साथ। वो सारे रिश्तों से रियल रिश्ता है, उससे रियल और कोई दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता। तो अब मैं प्रतिदिन जब उस रिश्ते को जीती हूं, तो मेरे लिए सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण, इस दुनिया के सोने से, चांदी से, हीरों से, मोती से, पैसे से, कपड़ों से, जो भी और मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो सब बाद में है। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, और मेरे लिए मैं केवल उस प्यार पर विश्वास करती हूँ जिस प्यार से यीशु ने मुझसे प्यार किया। और मैं इस धरती पर अगर हूं तो मैं उस प्रेम के कारण जिंदा हूं, जिस प्रेम से यीशु ने मुझे प्रेम किया। और क्योंकि मैं इस प्यार को जानती हूं, आज मैं परमेश्वर को जानती हूं, जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानती हूं, लेकिन मेरा निशाना, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य वही है। मैं उसी की ओर दौड़ी चली जाती हूँ। जैसा पौलुस कहता है, ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया, ये मैं पा चुका हूं, मैं अभी भी उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूं। जब आप ये जरूरत महसूस करते हैं ना कि मेरी जिंदगी में मुझे और कोई चीज भरपूरी नहीं दे सकती है, कोई और चीज मुझे भर नहीं सकती है, कोई मनुष्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, मुझे केवल परमेश्वर का प्यार ही भरपूरी दे सकता है। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होते चले जाओ। केवल वही प्यार है जो मुझे भर सकता है, जो मेरे अंदर के वॉइड को भर सकता है, जो मुझे हर दिन कंटेंटमेंट दे सकता है, जो मुझे हर दिन तृप्त कर सकता है मेरे अंदर से, जो हर दिन मुझे आशावान बना सकता है, जो हर दिन मुझे भरपूर रख सकता है, वो केवल परमेश्वर का प्यार है। आमेन। आपको हर इस संसार की सड़ाहट से, संसार के कूड़ा करकट से, जो कुछ भी संसार में है, अगर कोई चीज आपको बचा के रख सकती है तो वो है परमेश्वर का प्रेम। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रेम को केवल सुनना नहीं है और ना उद्धार पा लेने के बाद हमें वहां अटक जाना है, बल्कि हमें उस प्रेम को अनुभव करना है अपने जीवन में प्रतिदिन, उस प्रेम को एक्सपीरियंस करना है अपने जीवन में, जिस प्रेम के बारे में पौलुस बात कर रहा है। और वही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आज बस समय काफी हो गया है, और मैं आशा करती हूँ कि जो कन्वे करना चाहते थे परमेश्वर, वो आपके हृदय तक पहुंच जाए। तो हमें केवल उद्धार पर अटक नहीं जाना है, हमें उस प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना है जिस प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है।
अनंत जीवन मरने के बाद का जीवन नहीं है। अनंत जीवन परमेश्वर के प्रेम को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना है, और हम हर दिन उसको परस्यू करें, हम उसके पीछे जाएं, हम उसके उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आमेन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और आज हम जिसे जानते हैं, आज हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। हम किसी अनजाने परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जिसे हम इंटीमेटली आज जानते हैं, जिसके साथ आज हमारा करीबी रिश्ता है, जिसको हम अपने पूरे हृदय से आज जानते हैं, करीब से जानते हैं, संबंधित हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं। आज उससे जानते हुए हम आज उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रभु आज हर सुनने और देखने वाले को आपने ब्लेस किया अपने वचन के द्वारा, और प्रभु आपने इनके हृदय की मिट्टी पर आपने अपने वचन को
वचन के बीज को पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से बोया है, और ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। और जो बात जो इनके जीवन की सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण आवश्यकता है प्रभु, आज इन्होंने उसे सुना है। और प्रभु जब इन्होंने उसे सुना है तो इनके जीवन वास्तविक तौर पर फलवंत होंगे, खुशहाल होंगे, भरपूर होंगे, और ये आपकी भरपूरी में चलेंगे पिता, आपकी भरपूरी में चलेंगे। इनमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर को। आइए हम प्रभु भोज लेते हैं। और वचन में लिखा है, प्रभु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा धन्यवाद देते हुए कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह आपके लिए और मेरे लिए तोड़वाई ताकि हम चंगाई में और भरपूरी में चलें। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं। और उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया, कहा ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। हम प्रभु के क्रूस की नई वाचा को याद करते हैं जो हमें यीशु ने दी, और हमें संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण सफलता, संपूर्ण आजादी, संपूर्ण अच्छी सेहत, हमारे जीवन को, हमारी जवानी को भी नया कर दिया। उकाब की तरह, जैसे उकाब की जवानी भी नई हो जाती है, उसके बुढ़ापे में फिर से एक बार वो उड़ान भरता है। प्रभु ने हमें वो नई इनिंग हमारी स्टार्ट की है और हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। और प्रभु ने हमें जीवन का आत्मा दिया है ताकि हम जीवन को पाए, ना कि मृत्यु को। तो आइए हम प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। प्रभु मैं इन सबके जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ और इनके जीवनों पर आपकी इच्छा की घोषणा करती हूँ। आपकी इच्छा इनके लिए चंगाई की है। मैं इनके जीवन पर चंगाई की घोषणा करती हूँ। मैं इनके ऊपर आपकी आजादी की घोषणा करती हूँ। मैं इनके ऊपर हर कमजोरी, हर रोग, हर बीमारी से छुटकारे की घोषणा करती हूँ। हर एक शैतान के झूठ और धोखे से आजादी की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके फेवर की घोषणा करती हूँ जो कि आपने इन्हें अपना अनमेरिटेड फेवर दिया है। प्रभु इनके ऊपर उसकी घोषणा करती हूँ। आपके प्रेम की घोषणा करती हूँ। आपकी महिमा की घोषणा इनके जीवन के हर क्षेत्र पर करती हूँ। आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा इनके जीवन के हर क्षेत्र पर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आपके साथ हैं और इस धरती पर रहते हुए हम हर दिन आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि अब प्रभु की भरपूरी में आनंद होता है। हम जब प्रभु के साथ हैं, प्रभु की उपस्थिति में भरपूरी होती है आनंद की। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हम प्रेम में, आनंद में, शांति में रहते हैं। और इस धरती पर चलता फिरता स्वर्ग हैं हम। आमेन। हम इस धरती पर चलता फिरता स्वर्ग हैं। लोग हमारे द्वारा स्वर्ग का स्वाद चखते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। प्रभु इन पर और इनके अपने प्रियजनों पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे। प्रभु आप पवित्र आत्मा जी हर कदम पर इन्हें गाइड करेंगे, लीड करेंगे, टीच करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। प्रभु आप शैतान के हर झूठ और धोखे से इन्हें बचाकर रखेंगे। आपका प्रॉमिस है कि कोई भी विपत्ति तेरे तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। प्रभु आप अपने वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु। आप कहते हैं आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा पूरा हुए बिना। प्रभु आप इन्हें संभालेंगे अपने प्रेम में, अपने सुरक्षित पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। अपने लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। आप अपनी महिमा को इनके जीवन से प्रकट करेंगे। आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होने पाए। इनके मुख से प्रभु आपके अनुग्रहकारी वचन, आपकी बुद्धि इनके द्वारा बोले। प्रभु लोग इन्हें सुने तो आपकी बुद्धि को सुने, आपको सुने प्रभु जी। और प्रभु इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। और इनके पास आपके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी। धन्यवाद प्रभु। आपका अनुग्रह और आपकी शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।